कांस्टेबल, तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे आर्मी की 20 वैन तुमने जाने दिया? अब सारी गाड़ियों को रोक दो, कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी आर्मी वैन हटाओ मेरे रास्ते से। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है और तुम मेरा आधा घंटा यही खत्म कर दिए। आज तक किसी माई के लाल को हिम्मत नहीं हुई मेरा काफिला रोक दे, लेकिन जिंदगी में पहली बार रघु प्रताप सिंह का काफिला रोक दिया। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। इंस्पेक्टर, इस आर्मी वाले को गाड़ी में बैठाओ और ले चलो थाने। देखता हूं कौन इसे छुड़ाने आता है। सुनो रे सभी कांस्टेबल, इससे पहले कि गाड़ी में से और आर्मी वाले नीचे उतर कर आए, चलो इस आर्मी वाले को गाड़ी में बैठाओ और अगर ना माने तो बांध के ले चलो। केक की वर्दी उतरवा दूंगा मैं। अगर हमारी टीम आज बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाई तो दुश्मन हमला कर देगा। आप लोग बात को समझिए। ये क्या हुआ? क्यों इतनी अफरा तफरी है? आखिर हुआ क्या है? कोई मुझे भी बता। सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? विक्रम सर, आपको पता नहीं है क्या? कल जो जंग होने वाली थी, वही दुश्मन आज ही हमला कर दिया है। चलो सब लोग अपने अपने हथियार तैयार कर लो। जब दुश्मन जंग का आगाज कर चुका है तो हम पीछे क्यों हट? क्या सभी सैनिक तैयार हैं? जिसे डर लग रहा है वो अभी पीछे हट सकता है। नहीं सर, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है, बल्कि हमें गर्व है कि हम इंडियन आर्मी से हैं और आप हमारे लीडर हैं। सर, आप बस एक बार आदेश दीजिए। आपका आदेश सर आंखों पर। ठीक है, सभी सैनिक अपने वैन निकाल लो और फोर्स को हाई अलर्ट पर रखो। कुछ भी हो सकता है सर। होता है। कितना अच्छा होता कि करवा चौथ पर हम सब लोग अपने अपने घर होते। हाँ भाई, सही कह रहे हो। करवा चौथ तो कभी भी मना लेंगे, लेकिन देश हमेशा पहले है। देश की सेवा हमारा फर्ज है। अरे यार, आज तो वसूली भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आज मंत्री जी आ रहे हैं, तो यहां पर भी तो ड्यूटी करनी है। कोई बात नहीं, रोजाना तो वसूली होती है, एक दिन नहीं होगा। आज सरकार की ही गुलामी की जाएगी। क्या ही किया जा सकता है। वैसे भी आज तो एकदम मंदा ही है, लेकिन अगर वसूली होता तो कम से कम 20,000 की कमाई हो ही जाता। अबे चल जल्दी हटा। तुझे पता नहीं है क्या? आज मंत्री साहब का वीआईपी काफिला आने वाला है। जल्दी निकल, नहीं तो अभी मार पड़ेगी। सर, गलती हो गया, अब से नहीं होगा। मुझे पता नहीं था, रोड खाली था। मुझे लगा कि आज जाम नहीं है। सभी लोग कान खोल के सुन लो। अब अगर कोई भी रोड पर घूमता हुआ दिख गया तो उसकी खैर नहीं। सारी गाड़ियां रोड के साइड में रोक लो। मंत्री जी आज आए या कल, जब तक वो यहां से निकल नहीं जाते तब तक कोई भी आगे नहीं जाएगा। ये इंस्पेक्टर बहुत भ्रष्ट है। पहले रोड पर वसूली करता था, अब यहां पर दादागिरी कर रहा है। कानून के रखवाले ही जब ऐसे भ्रष्टाचार करेंगे तो देश का क्या होगा? आम लोगों का ये खून पीते हैं। कांस्टेबल, तुम लोग क्या कर रहे हो?
कैसे आर्मी की 20 वैन तुमने जाने दिया? अब सारी गाड़ियों को रोक दो, कोई भी आगे नहीं जाना चाहिए। सर, आर्मी वालों को जाने दीजिए, ये हमारे देश की शान है, इनकी वजह से ही तो हम देश में सुरक्षित हैं। ऐसे कैसे जाने दूं? कोई शान नहीं है, बस फोकट का बैठ के खाते हैं। उसके सिवा ये करते क्या हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मंत्री जी यहाँ से नहीं चले जाते। चलो सब कोई अपने अपने काम पर लग जाओ, बस ये देखना है कोई भी रोड पर भीड़ ना लगाए। सर, अगर कोई बात नहीं माने तो? अगर कोई बात नहीं माने तो पीछे वाले पर लाठ बजाओ, सब बात मानेंगे। क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रुक गई? कुछ गड़बड़ है, सतर्क रहो। आगे पुलिस खड़ी आई और हमें क्यों रोक रही है? जवानों, पूरी तरह सतर्क रहो। रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं आखिर मैटर क्या है। बिना मतलब के आर्मी की गाड़ी रोकने का क्या कारण हो सकता है? सर, अकेले मत जाइए, क्या पता ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है। अरे भाई विक्रम, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, मैं देखता हूं क्या मामला है। जय हिंद इंस्पेक्टर, क्या मामला है? क्यों बैरिकेडिंग लगा रखा है? हमें जाने दो। वो जाने दो, और इतनी जल्दी ऐसे कैसे? तुम्हारी ये हिम्मत कि बिना मतलब के तुम आर्मी वैन रोक लिए, आखिर इसकी क्या वजह है जो तुमने हमें बिना मतलब के रोका? हिम्मत और मेरी, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी गाड़ी को एक कदम आगे न जाने दूं, लेकिन गलती है कांस्टेबल की जो तुम्हारी 20 गाड़ी पहले आगे चली गई। इंस्पेक्टर, पिक तमीज से बात करो, मैं कोई तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूं जो ऐसे बात कर रहे हो। और ये रोड बंद करने का कारण का बहन बताओ मां। देखो कर्नल सर, गुस्सा करना हमें भी आता है, समझे? केवल बॉर्डर पे फ्री का खाने से कोई महान नहीं बनता। अब तुम अपनी सीमा लांग रहे हो दरोगा, हाकिम रह के बात करा, और तुम ये भूल रहे हो तुम सिर्फ देश के अंदर लड़ते हो और हम देश के बाहर सीमा पर रक्षा करते हैं, इसलिए हमारी वर्दी में बहुत फर्क है और ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है। हमें जाने दो इंस्पेक्टर। देखो कर्नल, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, बेहतर यही होगा कि कम बोलो और जाकर अपनी गाड़ी में आराम से बैठो। देखो इंस्पेक्टर, मैं कर्नल हूं और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? कर्नल हो या बर्नल, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल जल्दी हट यहां से, अब मेरे मुंह मत लग। देखो इंस्पेक्टर, मैं आपसे विवाद नहीं चाहता, आप बस मेरा रास्ता खोल दो और मुझे जाने दो। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, जब तक मंत्री साहब का वीआईपी काफिला नहीं चला जाता तब तक कर्नल हो या बर्नल कोई नहीं जाएगा। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब तक वीआईपी मंत्री साहब का काफिला आएगा तब तक हमारी सभी गाड़ियां यहां से चली जाएंगी। इसीलिए थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए और हमें जाने दीजिए, क्योंकि बात देश की सुरक्षा की है। नहीं तो 2-4 घंटे रुकने में कोई हर्ज नहीं है। पहले मंत्री जी चले जाएंगे, उसके बाद ही कोई जाएगा, और तुम लोगों को तो जल्दी है, तो ऐसा करो पीछे वाले रास्ते से चले जाओ। क्या हो गया? अभी तक कर्नल सर आए नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ऐसा करता हूं, बाहर जाकर देखता हूं। देश की रक्षा के लिए मैं कोई भी कानून तोड़ने के लिए तैयार हूं, और मुझे अब मजबूरन आपका बैरिकेडिंग तोड़नी पड़ेगी इंस्पेक्टर। नहीं विक्रम, हम ऐसा नहीं कर सकते, और आप इंस्पेक्टर से ऐसे लहजे में बात मत कीजिए। वर्दी कोई भी हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं तुम लोगों से बार बार कह रहा हूं, यहां से हट जाओ, मंत्री साहब का काफिला आने वाला है। जब तक वो नहीं निकल जाते ये कोई भी आगे नहीं जाएगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, बात देश की है। बॉर्डर पर दुश्मनों से पहले अपने देश के दुश्मनों से लड़ना है।
ये आगे भीड़ कैसी लगी है? रमेश, तुमने इस क्षेत्र के इंस्पेक्टर को बताया नहीं क्या कि वीआईपी आने वाले हैं? तो फिर यहां जाम कैसी लगी हुई है रमेश? अगर मुझे आज देर हो गई तो मैं तुम सबकी नौकरी खा जाऊंगा। एक काम ढंग का नहीं होता। सर माफ कीजिए, गलती हो गई। मैं अभी उतर कर देखता हूं क्या समस्या है। सर वैसे ये मुझे आर्मी की गाड़ी लग रही है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या मामला है? ये आर्मी की वैन क्यों लगी हुई है? जल्दी हटाओ इसे, मंत्री जी गाड़ी में बैठे हैं। सर प्लीज आप मंत्री जी से मत बताइएगा। यहां आर्मी वाले सुबह से आकर उलझे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो रिजाइन दे दो। किस बात के तुम इंस्पेक्टर हो जब तुमसे सिचुएशन ही कंट्रोल नहीं हो रहा है? सर आप जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं देखता हूं। मुझे बस 5 मिनट का समय दे दीजिए ताकि आर्मी की वैन यहां से हटा दूं। प्लीज सर। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन 5 मिनट में ये रोड साफ होना चाहिए। अरे आर्मी वालों, तुम लोगों ने सुबह से मेरे नाक में दम कर रखा है। जल्दी गाड़ी हटाओ, नहीं तो अभी सारी गाड़ियों में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। आज मैं भी अपनी जिद पर आ गया हूं, और वैसे भी बात देश की सेवा की है। आज मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। और अगर मैं पीछे हट गया तो मेरे साथ 10,000 सैनिक हैं। सभी सैनिक पीछे हो जाएंगे और दुश्मन हम पर हमला कर देगा। देखो, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर नहीं मानोगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखो इंस्पेक्टर, आप हमें जाने दो, क्योंकि अगर देश पर हमला हो गया तो फिर वहां बॉर्डर पर कौन संभालेगा? बाहर क्या ड्रामा चल रहा है? अगर मैं बाहर निकल गया तो खैर नहीं। 10 मिनट से तुम लोग ड्रामा लगा रखे हो। जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे 20 मिनट कहीं इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन आज ये आर्मी वाले मुझे रोक के रखे हुए हैं। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही बाहर जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बाहर निकल गया तो सारा सिस्टम प्रॉब्लम में आ जाएगा। सारे इंस्पेक्टर को मैं सस्पेंड करा दूंगा। अभी मेरी पावर कोई नहीं जानता। क्यों इंस्पेक्टर, क्या मामला है? 20 मिनट से मुझे रोक कर रखे हो। पहले अपडेट नहीं मिला था क्या वीआईपी काफिले का? या तुम जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहां तक है? बस एक फोन में तुम्हारा सस्पेंशन लेटर तुम्हारे हाथ में होगा। जल्दी बताओ क्या मामला है? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी आर्मी वैन हटाओ मेरे रास्ते से। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, और तुम मेरा आधा घंटा यही खत्म कर दिए। मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तो मेरी फैमिली बहुत परेशानी में आ जाएगी। इसमें मेरा कोई जुर्म नहीं है। ऐसे कैसे माफ कर दूं? तुमने बिना मतलब के मुझे आधा घंटा इंतजार करवाया। आखिर क्यों पहले से रास्ता क्लियर नहीं कराया? आखिर क्या मामला था कि तुमने रास्ता क्लियर नहीं कराया? बताओ जल्दी, मुझे अभी की अभी सारी रिपोर्ट चाहिए। आज मीटिंग कैंसिल होगी और मैं यहीं पर रुकता हूं जब तक सारा मामला न जान लूं कि इसके पीछे कौन है और किसको मंत्री रघु प्रताप सिंह से डर नहीं लग रहा। सर, ये मैं सुबह से आर्मी वालों को बोल रहा हूं कि मंत्री जी का वीआईपी काफिला आ रहा है, आप प्लीज गाड़ी वापस ले लो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और तो और सर, वो कह रहे हैं कि देश की सेवा के लिए वो किसी मंत्री संतरी की नहीं सुनेंगे। उन्हें अभी जाना है और वो रुकने वाले नहीं है। क्या एक आर्मी वाले की इतनी औकात जो मुझे मंत्री संतरी बोल रहा है? कौन है वो आर्मी वाला? मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे अभी सस्पेंड करा दूंगा। आज तक किसी माई के लाल को हिम्मत नहीं हुई मेरा काफिला रोक दे, लेकिन जिंदगी में पहली बार रघु प्रताप सिंह का काफिला रोक दिया। अब ये बर्दाश्त से बाहर है। सर, यही है वो आर्मी वाले जिन्होंने आपके वीआईपी काफिले में आर्मी वैन घुसा के खड़ी कर दी है और बोलने पर गुस्सा अलग कर रहे हैं। सर, मैंने इन्हें सुबह ही बताया था कि मंत्री रघु प्रताप सिंह का वीआईपी काफिला आ रहा है, लेकिन ये आर्मी सुनने को तैयार ही नहीं है। क्यों आर्मी अर्जुन राठौर, क्या चाहते हो? मेरे बारे में पता नहीं किया क्या? काफिला रोकने से पहले राज्य का मुख्यमंत्री हूं मैं, समझे? देखो मेजर, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। तुम किसी से भी पूछ कर देख लो। और तुम्हारी ये हिम्मत
कि तुमने मेरी गाड़ी के आगे अपनी आर्मी वैन लगा रखी है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? अपनी गाड़ी को यहां से हटाओ, नहीं तो अभी मैं तुम सबको सस्पेंड करा दूंगा। हल्के में ले रहे दिखे हो? मंत्री साहब, आपकी उम्र का सम्मान कर रहा हूं, नहीं तो इतनी बेइज्जती पर बॉर्डर पर हम गोली चला देते हैं। और इतनी शक्ति तो हम किसी की नहीं सुनते, क्योंकि देश की सेवा करना हमारा धर्म है, किसी का सुनना नहीं। देखो कर्नल, तुम्हारी औकात कैसे हुई जुबान लड़ाने की? जल्दी अपनी वैन हटाओ और यहां से हटो। आज मेरी गाड़ी पीछे नहीं हटेगी, हटेगी तो तुम्हारी गाड़ी तो हमारी भी नहीं हटेगी मंत्री साहब, क्योंकि हमें शाम तक बॉर्डर पर पहुंचना है, और अगर गाड़ी बैक हुई तो देर हो जाएगी। इंस्पेक्टर, इस आर्मी वाले को गाड़ी में बैठाओ और ले चलो थाने। देखता हूं कौन इसे छुड़ाने आता है। हाँ सर, मेरे हाथों में भी बहुत खुजली हो रही है। इस आर्मी पर ही हाथ की खुजली मिट जाएगी। पहले थाने ले चलते हैं। ऐसे भी सुबह से मैंने कितना गुस्सा कंट्रोल किया है ये अब मैं ही जानता हूं, क्योंकि अगर कोई आम इंसान होता तो अभी तक मैं उसे धरती चटा दिया होता। अब आएगा मजा। मैं भी मंत्री साहब के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, अब तो डायरेक्ट मंत्री साहब का ऑर्डर मिल गया है। सुनो रे सभी कांस्टेबल, इससे पहले कि गाड़ी में से और आर्मी वाले नीचे उतर कर आए, चलो इस आर्मी वाले को गाड़ी में बैठाओ, और अगर ना माने तो बांध के ले चलो। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। मंत्री जी, आप तो कुछ कीजिए। हम तो देश के रक्षक, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे टीम को पता चला कि तुम लोग मुझे अरेस्ट कर लिए हो तो तुम सारे लोग अपने अपने नौकरी से हाथ धो बैठोगे। और मंत्री जी, आपकी कुर्सी का क्या होगा? एक की वर्दी उतरवा दूंगा मैं। अगर हमारी टीम आज बॉर्डर पर नहीं पहुंच पाई तो दुश्मन हमला कर देगा। आप लोग बात को समझिए। तुम हमारी वर्दी और कुर्सी का टेंशन छोड़ दो कर्नल, तुम ये सोचो कि जेल की रोटी कैसे खाओगे। बॉर्डर वाला हराम का खाना तो वहां नहीं मिलेगा। चलो इस हरामखोर को, और थाने में आज मजा खाता हूं। पूरा देश को देखना चाहिए, ताकि कोई फौजी राघु प्रताप सिंह से पंगा लेने का क्या असर होता है। चलो अब इसे गाड़ी में बैठाओ और थाने ले चलो। बाकी जो भी होगा मैं देख लूंगा। इस आर्मी वाले को उसकी औकात दिखानी है। मैं किसी भी हाल में अपने देश के रक्षकों को पीछे नहीं हटने दूंगा, चाहे वीआईपी कौन हो, चाहे मंत्री कौन हो। हमारा कर्तव्य सिर्फ एक है, देश की रक्षा का। चल अब आराम से बैठ, तुझे तो थाने ले जाकर मजा चखाऊंगा। इंस्पेक्टर, मेरे काफिले को कॉल करके बोल दो कि वो लोग वापस घर चले जाएं। सुनो सब, जल्दी बाहर आओ। कर्नल सर को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब मिशन पर कैसे जाएंगे? सबसे पहले तुम न्यूज एजेंसी में कॉल करो, क्योंकि ये बात पूरे भारत को जानना चाहिए, नहीं तो ऐसे मंत्री और पुलिस वालों का घमंड और बढ़ जाएगा और हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करते रहेंगे। हेलो, क्या मैं न्यूज एजेंसी से बात कर रहा हूं? यहां एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। हमारे कर्नल साहब को पुलिस पकड़ कर ले गई है। यह खबर पूरे देश को पता चलनी चाहिए। मैडम, ऐसा कीजिए, अभी यह न्यूज पूरे भारत में लाइव चलाइए। आज हमारे बॉर्डर पर जंग फंसी हुई है और हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है। जी कैप्टन, मैं अभी इस न्यूज को पूरे भारत में प्रसारण कर रही हूँ, ताकि सभी भारतवासियों तक ये खबर पहुँच सके। चलो चलो जल्दी से सेटअप लगाओ, बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। कर्नल अर्जुन राठौर को पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह गिरफ्तार करके ले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी खबर। इस समय एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे प्रशासन और सेना के बीच हलचल मचा दी है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल अर्जुन राठौर को आज सुबह एक पुलिस अधिकारी द्वारा रास्ते में रोक लिया गया और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कर्नल अर्जुन राठौर अपनी सेना की टीम के साथ एक बेहद जरूरी मिशन के लिए बॉर्डर की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में यह विवाद पैदा हो गया। सूत्रों के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के साथ सेना के अधिकारियों की बहस भी हुई, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई।
इस घटना के बाद सेना के अन्य जवानों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनका कहना है कि वे लोग देश की सुरक्षा से जुड़े एक जरूरी मिशन पर जा रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में सेना के अधिकारी को बिना वजह रोका गया? और अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही हमें इस मामले से जुड़ी और जानकारी मिलेगी, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। कर्नल अर्जुन राठौर को आज सुबह एक पुलिस अधिकारी द्वारा रास्ते में रोक लिया गया और उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। ये क्या चल रहा है? रघु उस आर्मी वाले को क्यों गिरफ्तार कराया है? तुम्हें पता भी है सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। सर, उस कर्नल ने मेरे वीआईपी काफिले की मां बहन एक कर दी थी, इसलिए गिरफ्तार कराना पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता, जनता प्रोटेस्ट कर रही है। तुम लाइव कॉन्फ्रेंस करके अभी के अभी इस्तीफा दो, जितना जल्दी हो सके। सर, मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मेरा फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा। ऐसा प्रेशर मत दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। देखो, बाद में फिर हेरफेर करा के तुमको मुख्यमंत्री बनवा दूंगा, लेकिन अभी तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। स्थिति को समझो। ठीक है सर, अभी मैं अरेंज करता हूं इस्तीफा का, और उस आर्मी वाले को भी रिहा करवा दे रहा हूं। अंतरिम लोकपाल सिंह इस्तीफा दे तो हम ऐसे निर्धार करेंगे, और इससे नहीं होगा तो हम सभी लोग भूख हड़ताल करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। जल्दी करो, आर्मी वाले को थाने से बाहर निकालो, उसे तुरंत रिहा करो। आर्मी वाले बाहर खड़े, देर मत करो। सर, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम लोग बॉर्डर पर क्यों नहीं गए? सर, बॉर्डर पर दूसरी आर्मी बटालियन गई है और अभी हम सेफ भी हैं। बटालियन कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस देश सुरक्षित होनी चाहिए। और दोस्तों, आप जानना चाहते हैं उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर और मंत्री का क्या हुआ? इंस्पेक्टर को परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया है और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। गलत चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक दिन जीत सच की ही होती है। जय हिंद, जय भारत। मैं हमेशा कहती हूँ, सच का साथ दो, गलत का विरोध करो। भारत हमारी मातृभूमि है। ऐसे लोग आएंगे, लेकिन डरो मत, एकता में शक्ति है। गिरफ्तारी सिर्फ मेरी नहीं, आप सबके सहयोग से हुई। अगर जनता सच के साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी गलत ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। इस वीडियो में दिखाए गए पात्र काल्पनिक हैं, इसका दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी देख सकें भ्रष्ट इंस्पेक्टर के कारनामे को। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का भी नाम कमेंट करें, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहां तक पहुंची है।